7 सप्ताह पूरे होने तक आपका बच्चा तेजी से आपके पेट में बढ़ता है, किंतु इस चरण में भी यह आपके पेट के आकार से बहुत स्पष्ट नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विकासात्मक परिवर्तनों का समय होता है, क्योंकि इस हफ्ते में आपका शरीर बढ़ते भ्रूण का पोषण करने की तैयारी करता है। ज्यादातर महिलाओं को इस समय के आसपास अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चलता है। भले ही आपका वजन बढ़ना शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन आपको फूलापन महसूस हो सकता है। 7वें हफ्ते में आपको मॉर्निंग सिकनेस भी महसूस होनी शुरू हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 1. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में आपके बच्चे का विकास। 2. शिशु का आकार क्या है। 3. सामान्य शारीरिक परिवर्तन। 4. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के लक्षण। 5. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में पेट। 6. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। 7. क्या खाना चाहिए। 8. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के लिए टिप्स और देखभाल। 9. आपके लिए आवश्यक खरीदारी। 1. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में आपके बच्चे का विकास। इस समय तक भ्रूण के पैर और हाथ बनने शुरू होने लगते हैं। उसकी एक छोटी सी पूंछ भी होती है, जो कि बढ़ी हुई टेलबोन की तरह होती है। हालांकि यह गर्भावस्था के बढ़ने के साथ गायब हो जाएगी। पिछले 1 सप्ताह में भ्रूण का आकार लगभग 2 गुना हो गया है और वह तेजी से विकास कर रहा है। मस्तिष्क के गोलार्ध बनने शुरू हो रहे हैं और बोन मर्रो बनने तक यकृत रक्त कोशिकाएं बनाने का कार्य शुरू कर देता है। पाचन अंग जैसे पाचक ग्रंथि और अपेंडिक्स का निर्माण भी होने लगता है। इस चरण में गर्भ में पल रहे शिशु को तकनीकी रूप से भ्रूण कहा जाता है। 2. शिशु का आकार क्या है। गर्भ में पल रहा शिशु इस समय तक ब्लूबेरी के आकार जितना बड़ा होता है। 7 सप्ताह की गर्भावस्था में बच्चे का आकार लगभग 1 इंच होता है। गर्भाधान के समय से अभी तक भ्रूण का बहुत तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि वह तब से लगभग 10,000 गुना बढ़ चुका है। 7वें हफ्ते में मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास ज्यादा होता है। 3. सामान्य शारीरिक परिवर्तन। आपके शरीर को देखकर भले ही यह न पता चल सके कि आप गर्भवती हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन चल रहे होते हैं। गर्भावस्था के समय आपके शरीर में बदलाव आते हैं और आपको गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के आसपास निम्नलिखित बदलावों का अनुभव हो सकता है। मतली और खाद्य पदार्थों से घृणा। आपको इस समय मतली महसूस होगी और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के प्रति घृणा भी होगी। अन्य प्रकार की गंध या बदबू की वजह से आपको मतली हो सकती है। दूसरी ओर आपको अचार जैसे चटपटे खाद्य पदार्थ खाने का बहुत मन करेगा। मुंह में लार का ज्यादा बनना। आपके मुंह में अत्यधिक लार बनने लगेगी। अपने मुंह में अधिक लार के इकट्ठा होने से बचने के लिए चीनी रहित गम चबाएं। स्तन में परिवर्तन। इस सप्ताह में आपके स्तन का आकार बढ़ सकता है। यह आपके स्तन के चारों ओर रक्त के प्रवाह और वसा के बढ़ने के कारण होता है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाने जरूरत पड़ती है। HCG हार्मोन के कारण आपके श्रोणि के आसपास रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण बार बार पेशाब आता है। त्वचा पर फूंसी या मुंहासे। आपके चेहरे पर मुंहासे भी हो सकते हैं। यह शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। 4. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के लक्षण। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह तक स्पष्ट शारीरिक संकेत नहीं होते हैं, लेकिन इस सप्ताह में आपको निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आपको मॉर्निंग सिकनेस, चक्कर और उल्टी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सिर दर्द और अन्य दर्द के साथ साथ थकान और सुस्ती भी महसूस हो सकती है। स्तन में छूने पर आपको दर्द होगा और निप्पल के चारों तरफ का क्षेत्र सामान्य से अधिक गहरा हो जाएगा। आपको कुछ विशेष खाद्य पदार्थ खाने की बहुत इच्छा होगी और कुछ से घृणा होने लगेगी। आप अपने पसंदीदा पैंट या जीन्स नहीं पहन पाएंगी। यह वजन बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि शरीर के फूलने के कारण होता है। आपको कूल्हे में हल्की सी ऐंठन महसूस हो सकती है और कभी कभार स्पॉटिंग भी हो सकती है। 7वें हफ्ते के दौरान आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण विकास, आपकी गर्भाशय ग्रीवा में म्यूकस प्लग का विकास होता है। म्यूकस प्लग गर्भाशय ग्रीवा को सील करने में मदद करता है और आपके बच्चे के जन्म तक गर्भाशय के मुंह की रक्षा करता है। अपने बदलते मिजाज से आप खुद को जूझते हुए पा सकती हैं। यह शरीर में हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण होता है। 5.
गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में पेट। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में आपके पेट के आकार से पता नहीं चलता है कि आप गर्भवती हैं। हालांकि आप अपने शरीर में बहुत से बदलाव महसूस कर सकती हैं। इस समय आपका पेट निकला हुआ स्पष्ट नजर नहीं आता है क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही छोटा होता है। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में आपको अपना पेट फूला सा महसूस होता है। अधिकांश गर्भवती महिलाओं का दूसरे त्रैमासिक के मध्य में पेट बाहर की ओर निकला हुआ दिखाना शुरू हो जाता है। हालांकि यदि आपके पेट में झुर्रियां या अधिक बच्चे हैं तो आपका पेट समय से पहले बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। 6. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। 7वें सप्ताह तक आप अपने पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि कई डॉक्टर स्कैन के लिए गर्भावस्था के 8 से 10 सप्ताह तक इंतजार करते हैं। यह प्रमुख रूप से आपके चिकित्सा पिछली रिपोर्ट और आपके डॉक्टर की अनुशंसा पर निर्भर करता है। डॉक्टर को आपके बच्चे के विभिन्न माप लेने और भ्रूण के विकास को निर्धारित करने में अल्ट्रासाउंड मदद करता है। भले ही अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपको अपना बच्चा बहुत ही छोटा लगे, भ्रूण में लगभग 100 प्रति मिनट की दर से मस्तिष्क की कोशिकाएं बन रही होती हैं। भ्रूण में हृदय, गुर्दे, हाथ और पैर के जोड़ों का विकास होने लगता है। यदि आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं तो अल्ट्रासाउंड स्कैन में 2 गर्भावधि थैलियां दिखाई देंगी। आपको विभिन्न परीक्षणों के लिए मूत्र, रक्त और ग्रीवा कोशिकाओं के नमूने देने की भी आवश्यकता पड़ेगी। वे गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में जुड़वा या कई बच्चे हैं, उनके खून में HCG हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई जा सकती है। इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से और ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस महसूस हो सकती है। 7. क्या खाना चाहिए? गर्भावस्था में स्वास्थ्यकर और संतुलित आहार का सेवन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 7वें सप्ताह की गर्भावस्था के भोजन में निम्नलिखित आहार शामिल करें। सब्जियों की दिन में 3 से 5 सर्विंग खाने की सलाह दी जाती है। हरी, लाल, पीली और नारंगी सब्जियों का एक स्वास्थ्यकर मिश्रण आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। कुछ ताजी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, कद्दू, गाजर, पीली शिमला मिर्च और मकई आप अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। अनुशंसा की जाती है कि डिब्बा बंद या प्रिजर्व किए गए खाद्य पदार्थों के बदले ताजे फलों का सेवन करें, क्योंकि प्रिजर्व किए गए खाने में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आपको एक दिन में 3 से 4 बार ताजे फल खाने चाहिए। क्या खाना चाहिए? आपको अपने शरीर की कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूध, पनीर, दही और अन्य दूध उत्पादों का सेवन करना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 सर्विंग लें। आपको अपने आहार में अंडे, मांस और पोल्ट्री के रूप में प्रोटीन की 2 से 3 सर्विंग खानी चाहिए। शाकाहारी गर्भवती महिलाओं के लिए दाल, बीन्स, बीज और मेवे प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। आपको रिफाइंड खाद्य उत्पादों के बजाय साबुत अनाज खाने चाहिए। साबुत अनाज आपके शरीर को फाइबर प्रदान करते हैं। यह सलाह दी जाती है कि एक दिन में 3 सर्विंग साबुत अनाज से बने खाद्य पदार्थ खाएं। 8. गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के लिए टिप्स और देखभाल। मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी की परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। देखभाल कैसे करें कि कुछ सलाह नीचे दी हुई है। इन सुझावों पालन करने से आपको अधिक मदद मिल सकती है। क्या करें? थोड़ी थोड़ी देर में मुलायम, कम मिर्च मसाले और कम तेल वाला भोजन खाएं। इससे पचाने में आसानी होती है। अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। उल्टी की परेशानी को कम करने के लिए नींबू पानी पिएं या तरबूज खाएं। पूरे दिन पर्याप्त आराम करें। स्तन के दर्द को कम करने के लिए एक अच्छी ब्रा पहनें। डॉक्टर द्वारा दिए गए विटामिन पूरक लें। क्या ना करें? मसालेदार भोजन से बचें। शराब और धूम्रपान को बिल्कुल छोड़ दें। भोजन करना न छोड़ दें। 9. आपके लिए आवश्यक खरीदारी। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के खरीदारी की सूची में निम्नलिखित चीजें शामिल होनी चाहिए। गर्भावस्था पत्रिका। गर्भावस्था के दौरान अपनी भावनाओं और उमंगों को लिखित रूप देने के लिए। अच्छा लोशन। आप अपनी रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए अच्छे लोशन या तेल खरीद सकती हैं। आरामदायक ब्रा या अपरवियर। अब जब आपके स्तन छूने पर दर्द करते हैं और सूजे हुए हैं तो आरामदायक ब्रा पहनना मददगार हो सकता है। आपके लिए आवश्यक खरीदारी। आरामदायक पैंट पहने। आपको
आरामदायक पैंट खरीदना चाहिए। स्ट्रेचेबल कपड़े के बने पैंट चुनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आने वाले महीनों में आपका आकार लगातार बदलता रहेगा। गर्भावस्था के विषय में अच्छी किताबें खरीदें। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानने के लिए आप गर्भावस्था के विषय में अच्छी किताबें खरीद सकती हैं। निष्कर्ष, आपके शरीर और आपके शिशु में गर्भावस्था के 7वें हफ्ते में अनेकों बदलाव होते हैं। गर्भाधान के बाद से आपका गर्भाशय भी आकार में दोगुना हो जाता है। आपको मतली, थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। सलाह दी जाती है कि जैसे ही आप किसी भी असुविधा या असामान्य लक्षण देखें तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।